मार्केट ने हिस्टोरिक हाई बनाया हुआ था, तो ये मार्केट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हम लोग अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर तो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर मार्केट ने जो कैंडल पैटर्न बनाया हुआ था उसको शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न कहते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 2 हफ्तों का जो पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, जो पैटर्न है इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न। तो ये जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस का जो ट्रेंड बन चुका है, इस प्रीवियस ट्रेंड को मार्केट में अभी यहाँ पर पॉज लग चुका है और जैसे ही मार्केट इस पैटर्न के लो को तोड़ेगा, मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट का एनालिसिस हमें क्लियर कट कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब है जो हिस्टोरिक हाई बन चुका है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को 2 कैंडल पैटर्न यहां पर देखने को मिल चुके हैं। पहला कैंडल पैटर्न हमारा जो निकल के आ रहा है वो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है, प्लस अभी जो मार्क कैंडल पैटर्न बन रहा है वो डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न है। दोनों कैंडल पैटर्न हम लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब रिज्यूम हो जाएगा? जब इस हिस्टोरिक हाई के ऊपर डेली का एक कैंडल क्लोज देगा, तभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम रिज्यूम हो सकता है। तो ये होगा वीकली चार्ट का एनालिसिस। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था, एज पर द वेव थ्योरी मार्केट लास्ट 5th वाले वेव में चल रहा है और इस 5th वाले वेव को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है। अभी ये वेव थ्योरी का जो कंसेप्ट है, ये वेव थ्योरी का कंसेप्ट समझाने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया था यहाँ पर बॉटम बनने के बाद। तो यहाँ पर आप लोगों को बस ये समझना है कि मार्केट किस तरीके से वेव थ्योरी में यहाँ पर वेव्स फॉर्म कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोज में समझाया हुआ था, ये है इम्पल्स वेव। अगर आप इस तरीके के इम्पल्स वेव में ट्रेड करते हो तो इम्पल्स वेव में जनरली क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर वैसा मोमेंटम आप लोगों को दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो बीच वाले जो जोन रहते हैं, इस बीच वाले जोन को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में करेक्टिव वेव बोलते हैं। करेक्टिव वेव में जनरली क्या हो जाता है, टाइम और प्राइस का करेक्शन हो जाता है और मार्केट वहां पर रेंज बाउंड हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ये 5th वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये तक का मोमेंटम आपको 5th वेव का दिखाई दे रहा है। तो इस 5th वेव में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे ड्रैग होते होते ऊपर जा रहा है और फिर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, जिसको फंडामेंटली भी कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अभी इस डाउन साइड के मोमेंटम को अगर प्ले करना है तो सबसे पहले आपको लेवल और चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आ रहा है, ये वाला लेवल हम लोगों को मिल रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो नीचे की साइड में ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकता है। तो कल के दिन हमें फोकस रखना है कि मार्केट ये गैप फिल करने के लिए कब आ सकता है। और गैप फिलिंग के लिए जब भी मार्केट नीचे आएगा तो बस हम लोगों को ये लो का पॉइंट ड्रॉ करना है और इस लो के नीचे जैसे ही मार्केट आ जाएगा हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट 18,600 के लेवल के करीब का निकल के आ रहा है। अभी जो क्लोजिंग हम लोगों को दिखाई दे रहा है एजीएक्स के ऊपर, वो 18,700 के करीब का दिखाई दे रहा है। मतलब 100 पॉइंट का एक डाउनफॉल हम लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो अभी इंट्राडे के चार्ट के ऊपर आप जाते हो तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कुछ लेवल क्लियर कर दिखाई दे रहे हैं, बस उस लेवल को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर मंडे फ्राइडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम दिखा दिया, पहले एक डाउनफॉल दिया, फिर मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में कवर हो चुका है। अभी इस रेंज बाउंड जोन में यहाँ पर जो लो बन चुका है, जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे आएगा हम लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिस केस में हम लोग 18,650 का जो पुट है वो 18,650 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। नीचे की साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो फर्स्ट टारगेट 18,600 के लेवल का निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड नहीं है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है, तो यहाँ पर ये ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। अभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम इस लेवल से पॉसिबल है क्या? मार्केट में होने को कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो हम लोगों को बस वो प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज को समझना है। तो मार्केट को यहाँ पर इस तरीके का कोई चार्ट पैटर्न बनाना चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा उसको सपोर्ट करता है, तभी हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोग ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। मार्केट में हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बनने देंगे और जब कोई मार्केट में अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तब हम लोग वहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले लेंगे। मार्केट अभी नीचे जाएगा तो इस तरीके से मार्केट आने वाले समय में नीचे जा सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरा सेल ऑन द राइज का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा वो सेल ऑन द राइज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मैं यहाँ पर फॉलो करना प्रेफर करूँगा। मार्केट को अगर बॉटम बनाना है तो यहाँ से ऊपर घूमने के लिए प्राइस एक्शन के साथ साथ वहाँ पर दिखना चाहिए कि लोग आकर बाइंग कर रहे हैं। अभी लोगों का बाइंग किस तरीके से समझना है, ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। स्पॉट के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक हाई बनाया और हिस्टोरिक हाई के
के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल पैटर्न है शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है, और शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम के बाद बना हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिली, जो गिरावट बहुत टाइम तक चली। फिर उसके बाद मार्केट ने एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी इस वन साइडेड मोमेंटम के एंड पॉइंट में क्या हुआ है देखिए, नीचे की साइड में हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बायर लोग जो है वो बायर लोग यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द होप और विद द एक्सपेक्टेशन दैट ये जो 44,500 का ऊपर का लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो ये बता रहा है कि मार्केट में जो लोगों ने यहाँ पर बाइंग के पोजीशन बनाए हुए हैं वो लोग यहाँ पर ट्रैप होने की हाई प्रोबेबिलिटी निकलती बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी 3 बार बाइंग का प्रेशर दिखा दिया है, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है हम लोगों को यहाँ पर सेलिंग दिखाई देती है, और यहाँ पर टॉप के ऊपर दोबारा इस तरीके का एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बन चुका है। उससे पहले हम लोगों को एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी दिखाई दिया था। अभी यहाँ पर एक बार बायर्स ने ट्राई किया हुआ था, लेकिन बायर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए और फिर उन्होंने वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो जो लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा रहेगा? तो ये नीचे की साइड का जो लेवल मैंने आपके सामने मार्क किया है 43,333 का, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो उस केस में हम लोग 43,300 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर पुट को बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा, और ऊपर के नीचे की साइड में हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा। तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। यहाँ पर नीचे की साइड में वीकली चार्ट के ऊपर जो गैप बन चुका है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो डेली चार्ट में कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को समझ में आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पर रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है। जितने लोग यहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पर फंस जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस एक्सपीरियंस करोगे। तो ये जो है वो डेली चार्ट के ऊपर कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन है, यहाँ पर लॉस ही होगा। तो बेस्ट वे यहाँ पर नो ट्रेड का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप अपना लीजिए। अगर आपको एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्ले करना है तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा या सपोर्ट लेवल के करीब आएगा तभी जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाय और सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस दिन के दौरान मार्केट ने सेल के पोजीशन बने हुए हैं। इस दिन बाय के पोजीशन, दोबारा सेल के पोजीशन, दोबारा बाय के पोजीशन, ये 3 दिनों में ज़्यादा कुछ बड़े पोजीशन नहीं बने हुए हैं। तो अभी ये लोगों ने क्या किया रहेगा, मान लो कि जो लोगों ने यहाँ पर सेल किया रहेगा मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा, और जो लोगों ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस ये लेवल के ऊपर बना रहेगा। तो दोबारा जब मार्केट इस लेवल के करीब आएगा तो 2 प्रोबेबिलिटी बनेगा। पहला प्रोबेबिलिटी कि दोबारा मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम नहीं देगा तो मार्केट इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर दे सकता है। तो हम लोगों को बस ये देखना है कि जब मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में किस तरीके का चेंज होता है। अगर हम लोगों को यहाँ पर मार्केट आने के बाद दिखाई दिया कि पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब लोग यहाँ पर एडिशनल बाइंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर पुराने वाले बायर दोबारा एडिशनल बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। बस हम लोगों को मार्केट में पैसा कमाने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो बड़े प्लेयर है उनके साथ आपको हाथ मिलाना है। जब वो लोग अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग भी अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को क्या समझना है कि ये बड़े प्लेयर कहाँ पे जाके, मतलब विच लेवल पर जाके ये अपना पोजीशन बना सकते हैं, और एक बार वो लेवल मार्केट में आने तक हम लोगों को वेट करना है। प्लस हम लोगों को कंफर्मेशन लेना है कि सच में ये लोग अपना यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं क्या, मतलब क्वांटिटी ऐड हो रहा है क्या। तो ये 2 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। तो सबसे पहले लेवल कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, प्राइस एक्शन से हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे पोजीशन बना सकता है। और क्वांटिटी को कैसे जज करेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोग क्वांटिटी का वेरिफिकेशन करेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि इंट्राडे में कौन सा लेवल हमारे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो पिछले 3-4 दिनों से मैंने आपके लिए सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं। मार्केट ना ही इसको ब्रेक कर रहा है, ना ही यहाँ पर आने के बाद रिटर्न हो रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न वॉच के मोड में रहना है। फिलहाल के लिए मार्केट जो रुका हुआ है इन बिटवीन फेज में बना हुआ है। जब मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है और बीच में रेंज बाउंड जोन में मार्केट रुका हुआ रहता है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन मार्केट को ओपन होने देंगे और ओपनिंग के बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी ओपनिंग का एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि ओपनिंग में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली प्रीवियस डे जो है वो प्रीवियस डे को आपको मार्क करके रखना है। ये आपके लिए प्रीवियस डे का हाई हो गया, ये आपके लिए प्रीवियस डे का लो हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लो और क्लोज के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि मार्केट जो है वो नीचे के लेवल को ब्रेक
ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे की साइड में मार्केट में 43,500 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में हम लोगों को 117 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को देगा, जो मार्केट को इस जोन में आपको लाके रख सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 43,500 का जो पुट है वो 43,500 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी 60 से 70 पॉइंट का स्विंग हाई बना रहेगा वो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे और नीचे के साइड में ये जोन में हमारा टारगेट रहेगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है वो एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम बना हुआ है। प्रीवियस लो को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था और मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर बनाया हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का जोन बताया, ऑलमोस्ट 50% के करीब तक का रिट्रेसमेंट हुआ और वहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल स्टार्ट किया हुआ है। अभी डाउनफॉल में हुआ क्या है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के करीब आकर रुकेगा, तो उस लेवल के करीब ऑलरेडी एक बार यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। तो जो लोगों ने यहाँ पर बाइंग करके पोजीशन को होल्ड किया रहेगा वो लोग फंस जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में एक बड़ा फॉल आ जाएगा, तो हम लोग वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।